8:30 बजे छुट्टी क्योंकि कल का टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है। कल हम लोग प्रतिरोध पढ़ लिए थे ना। अब देखो इसी को 4 प्रकार से पढ़ना है। एक है प्रतिरोध, दूसरा चालकत्व, विद्युत चालकत्व, चालकत्व है ना, विद्युत चालकत्व। तीसरा है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, इसी को बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। फिर लास्ट है चालकता। 1 2 3 4 4 प्रकार से। प्रतिरोध को किससे दर्शाए थे? आर से। विद्युत चालकत्व इसको दर्शाते हैं जी से, जी से भी दर्शाते हैं। अब सरल लग रहा है। प्रतिरोधकता को दर्शाते हैं रो से, रो, ये ऐसे बनता है रो। चालकता को दर्शाते हैं सिग्मा से, इसका है अलग। हाँ चलो देखो, पहला प्रतिरोध तो पढ़ लिए थे कल। अब विद्युत चालकत्व, विद्युत, हाँ याद रखना चालकत्व और चालकता में अंतर है। विद्युत चालकत्व, ये सिर्फ इतना लिखोगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। प्रतिरोध का व्युत्क्रम, अब ये तो जानते हैं, व्युत्क्रम मतलब 1/, का करके लिख देते हैं। मान लो x का व्युत्क्रम पूछा है तो 1/x, याद आया? मैथ्स में एक सवाल बनाए थे, इसका व्युत्क्रम 1/4 1/5 है करके। हाँ देखो, जैसे मान लो 4 है, 4 का व्युत्क्रम बोल दिए 1/4 और अनुक्रम बोल दिए मतलब 4 समानुपात 4। ऐसे व्युत्क्रम तो जानते हो ना, ये x प्रोपोर्शनल y, अभी क्या है? अनुक्रम अनुपाती या समानुपाती। अब x प्रोपोर्शनल 1/y कर दिए तब व्युत्क्रम अनुपाती है, तो इसी को क्या बोलते हैं? व्युत्क्रम। अब क्या लिखे हो देखो, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकत्व कहते हैं। तो इसको किससे दर्शाते हैं? इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, इसे जी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो व्युत्क्रम बोला है तो इसे जी से तो प्रदर्शित करे। व्युत्क्रम होता है मतलब उल्टा होगा, किसका? प्रतिरोध का। प्रतिरोध को किससे दर्शाए? आर से, तो व्युत्क्रम मतलब 1/r हो जाएगा। हुआ व्युत्क्रम, हुआ किसका व्युत्क्रम? प्रतिरोध का। तो ऊपर में 1 लिख देते हैं, नीचे में उसी को लिखते हैं, 1/r व्युत्क्रम कहलाता है। हो गया, यही है विद्युत चालकत्व। अब मात्रक आती है, देखो इसका मात्रक क्या लिखे हैं? प्रतिरोध का, प्रतिरोध का मात्रक ओम, मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो जी का मात्रक 1/ओम, 1/ओम। इसी को ऐसे लिखते हो चिन्ह के द्वारा, 1/ओम। अभी ओम की घात में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऊपर जाकर घात में, नीचे में पॉजिटिव है, ऊपर में जाकर निगेटिव, तो ओम की घात में अब -1 होगा। इसी को बोलते हैं ओम इनवर्स। इनवर्स प्रतिरोध का मात्रक ओम और विद्युत चालकत्व का ओम इनवर्स, जस्ट उसका उल्टा। समझ गए? देखो विद्युत चालकत्व समझ गए। अब प्रतिरोधक, अब बचा प्रतिरोधकता। इसको बस और समझ जाओगे ना तो पूरा किया। देखो तीसरा क्या है? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। देखो प्रतिरोधकता किसे कहते हैं? किसी चालक, ये तो जानते हो ना, चालक में ही प्रवाहित होती है धारा, कई बार हो गया बताते। तो किसी चालक की लंबाई, अब उसकी लंबाई के बिना रहेगा, उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो किसी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और उसके
क्षेत्रफल के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपात होता है। प्रतिरोधकता क्या होगा, किसी चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती। लंबाई मतलब L, क्षेत्रफल मतलब क्षेत्र ए, एरिया मतलब क्षेत्रफल ना, बोलते हो ना इतना एरिया हमारा है, तो हुआ क्षेत्र, हो गया। अब इसे किससे दर्शाते हैं, रो से दर्शाते हैं, हो गया। अब समीकरण बनाते हैं, देखो किसी चालक की लंबाई, अरे प्रतिरोध ना, किसी चालक की प्रतिरोध किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। अब देखो किसी चालक का क्या बोल दिया, प्रतिरोध मतलब R होगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती मतलब प्रोपोर्शनल L होगा। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, हो गया, चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। अब दूसरा, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/A होगा, ये हो गया दूसरा। अब समीकरण 1 और 2 को मिला दो, समीकरण 1 व 2 से मिलाएं, R हो गया प्रोपोर्शनल, L का L और नीचे में A आ जाएगा, हो गया। अब जैसे ही R समानुपाती का साइन हटाएंगे क्या लगेगा, नियतांक लगता है, वही नियतांक यहाँ पर क्या होगा, ये रो हो गया, और L अपॉन A निकल गया। अब हमें किसका मान चाहिए यहाँ पर, रो का, क्योंकि प्रतिरोधकता निकाल रहे हैं, प्रतिरोधकता मतलब रो, तो ये हो गया R इंटू A होगा, और L इसके नीचे में आ जाएगा, तो R A अपॉन L कैसे हुआ है, देखो R इज इक्वल टू L और इंटू रो ना, बटे में A, तो क्या करेंगे यहाँ से R इंटू A, रो इंटू L, हमें किसका मान चाहिए, रो का, तो R इंटू A और L इधर इंटू में है, इधर आकर डिवाइड में, तो R A अपॉन L, देखो वही से आया, इसको डायरेक्ट निकाल दिए, हो गया। अब इसका मात्रक जान लो, मात्रक देखो R A अपॉन L तो निकाले हैं, R मतलब प्रतिरोध, R मतलब प्रतिरोध का मात्रक ओम, तो ये लिख दिए ओम, और क्षेत्रफल का मात्रक क्षेत्रफल का मात्रक नहीं पढ़े हो, मीटर का स्क्वायर, देखो लंबाई को किससे लेते हैं, मीटर से, लंबाई का मात्रक मीटर, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, तो मीटर गुणित मीटर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर आया, मीटर का स्क्वायर, और नीचे में L है, और L का मात्रक अभी बताया था क्या है, मीटर, तो ये हो गया मीटर। अब मीटर से 1 मीटर कट सकता है क्या, मीटर से मीटर कट, क्या बचा, ओम मीटर, बस निकल गया। अब लास्ट का बनाना बता रहा हूँ, क्या बच्चा, चालकता, चौथा है चालकता। जैसे प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहे थे, विद्युत चालकता, वैसे ही प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम सिग्मा होगा, और प्रतिरोधकता को किससे दर्शाए थे, रो से, तो 1/रो, ये हो गया। अब इसका भी मान निकालना है हमें, सिग्मा का, तो ये L ऊपर चला जाएगा और RA नीचे आएगा, तो L अपॉन RA निकल गया। इसका मात्रक क्या होगा बताओ, तो ये लिखोगे ना, देखो 1/ओम मीटर लिखेंगे, सिग्मा का मात्रक 1/ओम मीटर। अब ओम ऊपर जाकर ओम इनवर्स, ओम की घात -1, वैसे ही मीटर इनवर्स मिलेगा,
तो ये निकालिए, निकालोगे